हेलो एवरीवन, ज्ञान शुरुआत क्लासेस में आप लोगों का बहुत ही बड़े वाला स्वागत अगेन। तो हम लोग जो है जान रहे हैं वेक्टर्स के बारे में, जिनका यूटिलाइजेशन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में होता है। बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है वेक्टर्स की ऑब्वियसली। सो टीआई प्लाज्मिड के बारे में भी अंडरस्टूड, और किस तरीके से जो है फॉरेन जीन को हम ट्रांसफर करते हैं किसमें बिना वेक्टर की मदद से। तो आज भी हम लोग और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जानेंगे कि वायरसेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं वायरसेस जो है प्लांट में जो बीमारियां करते हैं उनको वेक्टर्स के तौर पे कैसे यूज कर सकते हैं। तो वायरसेस एज वेक्टर्स नाउ, क्योंकि वेक्टर्स हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है। तो अगर मैं बात करूं तो बेसिकली वेक्टर्स की, स्पेशली तो वेक्टर्स में जो है मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो है वो ई कोलाई एज वेक्टर्स और ईस्ट, और उनसे भी रिलेटेड जो कॉमन क्वेश्चंस बैठ रहे हैं जो कि ज्यादातर पूछे जाते हैं इनमें, वो है मैक्सिमम इंसर्ट साइज जो है कितनी होगी, कि कितना इंसर्ट कैपेसिटी कितनी होगी इक्वल और ईस्ट में। हालांकि वायरसेस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस फ्रेम होके आ जाते हैं, तो हमको जो है छोटी छोटी चीजें भी जो है छोड़नी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग आज बात करेंगे किसके बारे में, प्लांट वायरसेस के बारे में, और वो उनके बारे में जानेंगे और एज वेक्टर्स किस तरीके से यूज हो रहे हैं और कुछ एप्लीकेशन पार्ट्स वगैरह समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली वाली इमेज में भी, आप दोबारा से देखिएगा तो CAMV आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो CAMV क्या है? CAMV इज बेसिकली कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर को हिंदी में क्या कहते हैं? मोजाइक वायरस, जिसको CAMV के नाम से भी जाना जाता है। और ये बीमार कर रहा है ऑब्वियसली प्लांट्स को भी। कौन सी कैटेगरी को, कौन सी फैमिली को? ब्रेसिकिए। ब्रेसिकिए को अफेक्ट करता है। तो इसकी जो फैमिली होती है CAMV की, वो होती है, नाम से ही निकल रही है, एंड दैट इज कॉलीमोविरिडिए फैमिली है। और ये अलग अलग सिम्टम्स दिखाता है प्लांट्स में। क्या दिखाता है पता लगाइए, इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक रिसर्च पेपर से रिलेटेड कि क्या क्या उन्होंने एज अ वेक्टर CAMV को यूज किया। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो वायरस होता है CAMV, ये एक तरीके का ये पैरा रेट्रोवायरस है। तो दैट मीन्स कि इसका जो रेप्लिकेशन होगा वो RT यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से होगा। मैकेनिज्म आई होप आप लोगों को याद है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से क्या हो रहा है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से क्या मतलब होता है, पहले इसकी बात कर लेते हैं इसकी जीनोम की। तो जीनोम जो होता है, इसका जीनोम की अगर मैं बात करूं तो इट इज बेसिकली इट कंसिस्ट, ये इसके जीनोम में होता है सर्कुलर DNA। गोल DNA है जिसका करीब जो कि होता है 8 किलो बेस पेयर्स का। शेप की अगर मैं बात करूं तो शेप होती है इसकी आइकोहेड्रल शेप होती है। और ऑब्वियसली शेप और कैप्सिड प्रोटीन्स, आई होप यू आर रिकॉलिंग द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ वायरस। तो अभी हम लोग शेप की रेप्लिकेशन इतनी गहराई में नहीं जाएंगे, आगे जाके समझेंगे जब और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। तो इस तरीके से आइकोहेड्रल शेप है, कैप्सिड प्रोटीन्स है, इसमें होता है सर्कुलर DNA। रेड
क्या होता है, व्हाट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए में कन्वर्ट होएगा कि नहीं होएगा, वही तो मेथड था। तो ये इन्फेक्ट करता है इस फैमिली को किसकी मदद से, जो इन्फेक्शन साइकिल है वो एफाइड्स की मदद से होता है, मतलब फैलेगा एफाइड्स। नाउ व्हाट आर एफाइड्स, क्वेश्चन मार्क। तो ट्रांसमिशन हो गया, और एफाइड्स में भी मोस्ट कॉमन स्पीशीज आई कैन रिकॉल इज माइजस, पहुंचा एफाइड्स की मदद से, एंड फाइनली इट रीचेस क्या, पत्ते को, प्लांट्स में, प्लांट्स के न्यूक्लियर जीनोम में पहुंच जाता है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन वया एफआई, सो फाइनली इट रीचेस दिस सर्कुलर डीएनए, आप लोग याद रखिएगा। इंसर्ट कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं उससे पहले की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें जो प्रोमोटर होता है इस वायरस में वो होता है 35 एस आरएनए, कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोमोटर है इसमें 35 एस आरएनए का, और फर्दर जो है ट्रांसक्रिप्शन वगैरह हो जाएगा, तो इस तरीके से इन्फेक्शन साइकिल इसकी कैरी ऑन होती है। प्लस अगेन अगर मैं जीनोम की बात कर रही हूँ तो उसमें जो है यू कैन फाइंड आउट अराउंड 600 न्यूक्लियोटाइड लीडर सीक्वेंसेस आपको मिलेगी, ओपन रीडिंग फ्रेम्स आपको मिल जाएंगे करीब 6 से 8, ओआरएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक। और इंसर्ट कैपेसिटी, जब हम इसको एज अ वेक्टर यूज करेंगे इस वाले वायरस को, तो इसमें जो है इंसर्ट कैपेसिटी हो जाती है, यानी कि कितनी क्षमता, इंसर्ट साइज या ले सकता है ये अपने अंदर जीन या डीएनए, वो होता है 10 से 40 किलो बेस पेयर्स तक का, इतना इसका इंसर्ट कैपेसिटी हो जाता है। तो ऑब्वियसली ये जो है ट्रांसजेनिक प्लांट्स को एप्लीकेशन की पार्ट की बारे में बात करें तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स वगैरह, डाइकॉट्स वगैरह में यूटिलाइज होता है, और बहुत सारे एप्लीकेशंस इसके चल रहे हैं। थोड़ा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप लोगों को इस वायरसेस के बारे में बता दिए फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर है? देखिए, तो यहाँ पे आप देख लीजिए एक रिसर्च पेपर इस तरीके से है, क्या क्या उन्होंने, you can go through this particular research paper as well. Okay, so this was about CMV. Okay, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप बहुत ही सुंदर सा एक और जो है क्या देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, जेमिनी वायरस एक और आ गया है। तो जेमिनी वायरस इज ऑल्सो यूज्ड एज अ वेक्टर, इसको भी यूज किया जाता है, बहुत सारी एप्लीकेशंस है, करंट रिसर्चेस काफी चल रहे हैं। तो इसका भी अगर मैं जीनोम की यानी कि डीएनए की बात करूं तो सर्कुलर यानी कि गोल डीएनए होता है, और आपको करीब कुछ 2 से 3 डीएनए मिल जाएंगे इफ यू ऑब्जर्व दिस, और करीब जो उनका साइज होता है वो 3 अराउंड 2.5 टू 5.2 किलो बेस पेयर्स तक के साइज मिल जाएंगे। ठीक है, ज्यादातर जो होता है 2 से 3, कम होता है करीब 3 बेस पेयर से नीचे, किलो बेस पेयर से नीचे। एंड ओपन रीडिंग फ्रेम्स भी होंगे इसमें अराउंड 7 ओनली, 7 ओपन रीडिंग फ्रेम्स, और उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। सो इट्स बेसिकली अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, जिसमें ऑब्वियसली न्यूक्लियोटाइड्स आ रही हैं, आप देख सकते हैं इतनी अराउंड
न्यूक्लियोटाइड्स आ जाएंगी, वही प्रॉपर स्ट्रक्चर मिलेगा किसका, जो वायरस का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि खुदापाड़ी करोगे तो आप लोगों को कैप्सिड प्रोटीन्स वगैरह सब मिल जाएगा। ठीक, रेप्लिकेशन पार्ट की बात करूं अगर मैं, तो इसमें जो रेप्लिकेशन हो रहा है, इसका रेप्लिकेशन वो होता है बड़े इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म से, और उसको बोलते हैं रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म, जो कि बैक्टीरियोफेज M13 में भी होता है। डिटेल में नहीं जा रहा है, आगे जब और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे तब समझेंगे और भी अच्छे से कि किस तरीके से ये मैकेनिज्म हो रहा है। तो वही हो रहा है कि मतलब लाइक थोड़ा रफली अगर मैं बताऊं तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज कन्वर्टेड टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एंड दिस इज आफ्टर दिस अपनी अपनी कॉपीज बना के ये पहुंच जाते हैं कहाँ पे, न्यूक्लियस में, है ना, न्यूक्लियोजिनोम में पहुंच जाएंगे, जो भी टारगेट होगा। पहुंच गए। एक प्रोटीन होता है इसमें जो कि मदद कर रहा है रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म में, और वो होता है आरईपी, रेप प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। प्लस इनमें, इन वायरसेस में एक और इवन पार्टिसिपेट इन हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर एज वेल। We are even participating in this. Now the question arises, why viruses? I can recall कि viruses हम लोग जो है as vectors क्यों यूज कर रहे हैं? क्वेश्चन मार्क as vectors. इनकी जो खूबी होती है, अब तक हम लोगों ने जब एग्रोबैक्टीरियम के बारे में समझा तो काफी ड्रॉबैक्स आ रहे थे। ड्रॉबैक्स क्या आ रहे थे? एक कट प्रोसेस जो था वो कॉम्प्लिकेटेड था, कठिन प्रोसेस था वो। क्यों? क्यों? सोचिए। तो अगर कंपेयर करें और वेक्टर से, तो इनकी सबसे बड़ी खूबी जो होती है, वायरसेस जो होते हैं वो रेप्लिकेट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेप्लिकेशन ऑफ वायरसेस वाया एपिजोम, इनका जो रेप्लिकेशन होता है वो एपिजोमल रेप्लिकेशन होता है, यानी कि ये जो है क्या करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे किसके साथ साथ, दूसरे जीनोम के साथ साथ। replicates along with और जो जीनोम है उसके साथ साथ रेप्लिकेट कर जाएंगे। तो क्या होता है उसका एडवांटेज, क्या होता है, ये जो होते हैं डिग्रेड नहीं होते, नो डिग्रेडेशन, यानी कि ऐसे के ऐसे इंटैक्ट पहुंचेंगे अपने टारगेट में, नो डिग्रेडेशन और इंटैक्ट, वैसे के वैसे प्लांट में पहुंचेंगे। तो वहां पे क्या गड़बड़ हो रही थी, काफी गड़बड़ होती। एग्रोबैक्टीरियम के केस में ट्रांसजीन एस्केप हो रहा था और इधर उधर नॉन रैंडम पोजीशन पे पहुंच रहे थे, और जो टारगेट है वहां पे नहीं पहुंच पा रहे थे, राइट? कैन रिकॉल दैट। तो यहाँ पे वो नहीं होता है रेप्लिकेशन की वजह से। दूसरी चीज जो है, दूसरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही जल्दी इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, बहुत ही जल्दी जो होता है इनका क्या होता है, रेप्लिकेट करते हैं, जल्दी जल्दी होता है ना, जल्दी जल्दी अपनी कॉपीज बनाते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट, हमको बहुत लार्ज नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स वी कैन गेट, फास्ट प्रोसेस लार्ज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स, एंड इवन जो ट्रांसजीन एक्सप्रेशन हो रहा है वो हाई लेवल का प्राप्त होता है, मिलता है हम लोग को। सो इट्स ऑफ हाई लेवल। ट्रांसजीन एक्सप्रेशन, तो इसीलिए वायरसेस को एज वेक्टर्स यूज
कर रहे हैं। और हिस्टोरिकली जो है जीन थेरेपी वगैरह में एप्स्टीन बार वायरस का बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखा गया था। आई कैन रिकॉल ऑन द बेसिस ऑफ लाइक एपिसोमल रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये क्या क्या कर रहा है जेमिनी वायरस। तो येलो वाली जो होती है, येलो मोज़ाइक और लीफ कर्ली उल्टे पुल्टे ये सब हो गए। इसके सिम्टम्स आप एक बार देख लीजिएगा फ्रॉम बोटेनिकल बॉटनी पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो सिम्टम्स ऑफ दिस जेमिनी वायरस। सो दिस वाज अबाउट जेमिनी वायरस। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमारा एक और सुंदर सा एक और वायरस आ रहा है जिसको बोलते हैं काउपी क्लोरोटिक मॉटिल मॉटिल वायरस, सीसीएमबी। ये सीसीएमबी नहीं है, सीसीएमबी है। ओके, तो क्लोरोटिक, क्लोरोटिक से मतलब है यहाँ पे येलो येलो वाला, येलो स्पॉट्स कर देता है, तो वहां से इसका नाम ओरिजिनेट हुआ है, येलो स्पॉट्स, क्लोरोटिक। दिस पर्टिकुलर वायरस जो है इसका जो है ये काउपी प्लांट्स होते हैं। अभी काउपी प्लांट्स क्या होते हैं, कौन से काउपी, काली आंखें वाले ब्लैक आइड पी को इन्फेक्ट करते हैं। और इनके जो भाई होते हैं, ब्रदर होते हैं, भाई भाई होते हैं ये। और भाई जो है इनका वो है काउपी मोजाइक, मोजाइक बोलते हैं ना वायरस। भाई है इनकी, ब्रदर, ब्रदर वायरस। ठीक है, तो अब की बार क्या है, ये डीएनए वायरस ना होते, इनकी जीनोम की अगर मैं बात करूं तो इनका जो जीनोम है बड़ा ही सुंदर सा स्ट्रक्चर, आप ऊपर भी देख सकते हैं। तो जीनोम में देखे तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, वो वाले डीएनए जा रहे थे ऊपर जेमिनी वायरस और सीएमबी। सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस होता है और बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स, ऑब्वियसली इतनी न्यूक्लियोटाइड्स से तो मिलके बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स आपको मिल जाएंगी। स्फेरिकल शेप होता है, गोल गोल होते हैं वगैरह वगैरह, गोल शेप हो गई इनकी। और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात ये कि इनका जो रेप्लिकेशन होता है, जब ये कॉपी बनाते हैं तो ये जो इंटरेस्टिंग फीचर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन हो रहा है इनमें होस्ट से, कुछ अलग ही तरीके से हिसाब चलता है। सो इलेक्ट्रिक इंट्रैक्शंस बिटवीन host plasma membrane and these particular viruses plus this virus। तो कल कुछ अलग ही कहानी चल रही है इनकी रेप्लिकेशन की। इंसर्ट कैपेसिटी यहाँ पे जो है वो है करीब, कम हो गई, कम हो जाती है यहाँ पे, और काफी कम है। एंड दैट इज 5 से 6 किलो बेस पेस तक की इंसर्ट कैपेसिटी है। जेमिनी वायरस की अगर मैं बात करूं तो वहां पे जो है इंसर्ट कैपेसिटी कितनी थी, 10 से 20 के बीच में थी। कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस की कितनी थी, 10 से 40 के बीच में थी। तो काफी इंसर्ट कैपेसिटी यहाँ पे इनकी गिर गई है। तो ऑब्वियसली जब इंसर्ट कैपेसिटी गिर गई है तो इसका जो एप्लीकेशन है वो लिमिटेड हो गया है ना, हो गया लिमिटेड। ओके, सो अबाउट जेमिनी वायरस अगेन। जेमिनी वायरस जो है ट्रांसजेनिक प्लांट्स गोल्डन वायरस में देखा गया, उसका एप्लीकेशन बनाने में, गोल्डन राइस, सॉरी, गोल्डन राइस में इसी तरीके से ये जो सीसीएमबी है वो यूटिलाइज हो रहा है अलग अलग लेग्यूम्स, ट्रांसजेनिक लेग्यूम्स में। एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं इनकी। एंड करंट डेटा यू कैन फाइंड आउट। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे आप एक और देख सकते हैं, एक और ब्यूटीफुल वायरस यू कैन सी, एंड दैट इज टीएमवी, टीएमवी वायरस। सो क्या नाम है, टीएमवी इज टोबैको मोज़ेक वायरस। तो उसका स्ट्रक्चर जो है टीएमवी की अगर मैं बात करूं तो
रॉड शेप्ड है, शेप इसकी रॉड है, स्फेरिकल तो नहीं है। और अगेन इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA virus which is infecting a lot of like this. So it was I guess one of the first virus इसका पूरा ही सीक्वेंस उन्होंने पता लगा लिया था हिस्टोरिकली। और इंसर्ट कैपेसिटी जो है इस वायरस की वो 6 से 8 किलो बेस पेयर्स तक के बीच में है, और अलग अलग ट्रांसजेनिक प्लांट्स को भी वो बनाने में ऑब्वियसली मदद करते। सो लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन प्लांट एंड अदर बायोटेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज। तो ट्रांसजेनिक कॉटन्स में इनकी एप्लीकेशंस हैं, सोयाबीन वगैरह में भी ये यूज हो रहे हैं ये वाले वायरसेस। सो आप देखिए यहाँ पे एक और रिसर्च पेपर है, तो उन्होंने क्या किया, इसी को यूज कर लिया एज एन एक्सप्रेशन वेक्टर। सो यू कैन गो थ्रू दिस पर्टिकुलर डेटा एज वेल, किस तरीके से वो जो है वायरस को जब वेक्टर बनाए तो छेड़खानी कर रहे हैं। तो इनकी ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस वायरसेस की वेक्टर्स के रूप में हम लोगों ने आज समझ ली है। और भी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा और जानेंगे एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स के बारे में, जिनमें जो यूज हो रहा था RI प्लाज्मिड वगैरह यूज हो रहा था ना, वो सारी चीजें हैं। और थोड़े बहुत और कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं इसमें आगे, लाइक बाइनरी वेक्टर वगैरह, क्लोनिंग वेक्टर कोलाई में या फिर ईस्ट में कैसे कैसे यूज होती है। तो बहुत और भी इंपॉर्टेंट चीजें वेक्टर्स के बारे में और इस टॉपिक जो चल रहा है हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA के बारे में हम लोग जानेंगे। तो साथ साथ आप लेक्चर समझते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।